दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जहां हम खुद से पूछते हैं, मैं क्यों उलझा हुआ हूं? मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? असली शांति कहाँ है? इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, पर हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया, वही आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को दिशा दिखाता है। वही है भगवत गीता का सार। आज मैं आपसे कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि गीता के वो जीवन पाठ बांटना चाहता हूँ जिन्हें मैंने खुद जिया है और जिन्होंने मुझे बार बार संभाला है। चलिए हम सब मिलकर इस ज्ञान यात्रा पर चलते हैं। पहला पाठ, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, हथियार नीचे रख दिए थे, उसे अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना था और वो टूट गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सोचिए, अगर अर्जुन हार मान जाता तो धर्म की रक्षा कौन करता? यही गीता की पहली शिक्षा है। हमारा कर्तव्य ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। मेरी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आए जब मन हार मानने लगा कि छोड़ दो, लेकिन जब मैंने गीता की इस सीख को अपनाया तो समझा मुझे बस अपना काम पूरी निष्ठा से करना है, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना है। दूसरा पाठ, मन ही दोस्त, मन ही दुश्मन। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। अगर हमारा मन संयमित है तो जीवन सहज है, पर अगर मन बिखरा हुआ है तो छोटी छोटी बातें भी हमें तोड़ देती हैं। मैंने खुद देखा है कितनी बार हम बाहर की दुनिया को दोष देते रहते हैं, पर असल लड़ाई भीतर चल रही होती है। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, आत्मचिंतन करना सीखा, तो जाना कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है, हीरे है। तीसरा पाठ, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कृष्ण ने कहा, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसका मतलब है जीवन निरंतर बदलता है। हम अक्सर दुखी होते हैं क्योंकि हम बदलते समय को स्वीकार नहीं कर पाते। करियर, रिश्ते, हालात सब बदलते हैं। मैंने जब यह समझ लिया कि हर बदलाव एक नए अवसर की शुरुआत है, तब जीवन थोड़ा आसान हो गया। आज अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ये भी गुजर जाएगा। चौथा पाठ, आत्मा अजर अमर है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इसका अर्थ केवल मृत्यु से जुड़ा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। हम अपने छोटे छोटे अहंकार, इच्छाओं और असफलताओं से जुड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि असली मैं तो आत्मा है, निर्मल, अटल और शाश्वत। जब यह दृष्टि आती है तो छोटी परेशानियां हमें हिला नहीं पाती। पांचवा पाठ, संतुलन ही सफलता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न तो अति भोजन करता है, न अति उपवास, न अति सोता है, न अति जागता है, वही योगी है। यानी जीवन में संतुलन जरूरी है। मैंने सीखा कि सिर्फ काम ही काम करने से खुशी नहीं मिलती और सिर्फ आराम करने से भी जीवन आगे नहीं बढ़ता। अगर हम संतुलन बना लें, काम और विश्राम, महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच, तो जीवन हल्का और खूबसूरत हो जाता है। समापन, गीता सिर्फ किताब नहीं, जीने का तरीका है। दोस्तों, भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन की मार्गदर्शिका है। चाहे करियर में उलझन हो, रिश्तों में तनाव हो या मन में अशांति, गीता का ज्ञान हर परिस्थिति में हमें रास्ता दिखाता है। मैंने सीखा है कि अगर हम हर दिन कुछ पल रुककर खुद से पूछें, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो जीवन बहुत साफ हो जाता है। तो आज से एक कदम उठाइए, अपने भीतर झांकिए, गीता के ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, उसे जी, क्योंकि असली विजय युद्ध भूमि में नहीं, मन के भीतर होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी गीता की इस रोशनी को अपनी जिंदगी में ला सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ा सकें। और कमेंट में बताइए, गीता की कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।